भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना। एक बहुत ही बड़ी खबर आज आपको दोपहर के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। खबर निकल के आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें भी ग्रेजुटी की हकदार हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है। अभी हम उनके जजमेंट पर चलते हैं, उसके बाद अखबार में छपी खबर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखिएगा, ये एक यहां पर जजमेंट जारी होकर के आया है, जो यहां पर टोटल अगर हम पेज की बात करें तो इस जजमेंट में टोटल 72 पेज हैं। अब 72 पेज का टोटल अंग्रेजी में एक जजमेंट आया है कोर्ट से, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है यहां पर ग्रेजुटी के मामले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों आप सबके लिए जारी हुई है। और एक ये समझ लीजिएगा कि देश लेवल पर बहुत बड़ी खबर, ये एक हाईलाइट इन दिनों चल रही है। तो इस बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। इसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो अच्छे कार्य हैं, उन सब का भी इसमें जो है यहां पर वकील ने अच्छे तरीके से जो है वहां पर उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी रखा है। वहीं वहां पर हमें एक ये चीज जो है देखने को मिलती है, इसके बारे में आप सबसे हम बात जरूर कर लेते हैं। तो यहां पर ये कुछ अमाउंट दिया गया है जो ग्रेजुटी के आधार पर जो है यहां पर अदा करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका मिनी बहनें, यहां पर बताया जा रहा है कि जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का है वो भी दिया है, और डेट ऑफ जो रिटायरमेंट का है वो दिया है, यानी कितने वर्षों तक उन्होंने कार्य किया है। तो नंबर भी दिए हैं कि उनके सालों के, तो इस आधार पर उनको कितना कितना उपहार स्वरूप जो है यहां पर मिलना चाहिए राशि, उसके बारे में जो है ये ग्रेजुटी की राशि है जो यहां पे दी है। अगर हम बात करें, यहां पर लिखा गया है 3/6/1989 की ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ रिटायरमेंट की मान लीजिएगा 20/2/2006 है, यानी 21 सालों तक उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोगों को 15,144 रुपया ग्रेजुटी के वो हकदार हैं। साथ ही 16/4/1981 को मान लीजिए ज्वाइनिंग है, साथ ही 29/2/2012 को उनका रिटायरमेंट हो गया। मान लो 31 साल उन्होंने काम कर लिया, तो 22,356 के वो हकदार हैं। वहीं पर आप देखिएगा यहां पर 3/8/1983 को मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग है, और 30/4/2006 उनका रिटायरमेंट हुआ, और 23 साल तक उन्होंने काम किया, तो 13,269 उनका ग्रेजुटी है। 19/1/1984 को मान लीजिए जो है ज्वाइनिंग हुआ, 30/4/11 को रिटायरमेंट हुआ, 27 साल सेवा की, तो 38,942 यहां पर ग्रेजुटी बताया जा रहा है। खैर, यहां पर ये जो ग्रेजुटी है, इनमें हो सकता है उनका अलग अलग मानदेय के लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर 27 साल इन्होंने सेवा की तो 38,942 ग्रेजुटी। वहीं पर आप देखिएगा यहां पर 31 साल सेवा की तो यहां पर जो है 22,356 ही है। तो हो सकता है वो हेल्पर का हो, या जो भी है। इस मामले में भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये किसका है, लेकिन एक ये जो है एक विवरणी टाइप की आई है, जिसमें ऐसे ही कुछ रुपए जो लिखे हुए हैं वो हजारों के हिसाब से हैं। जैसे यहां पर इनका क्या कहना है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो नीचे जैसे कि उन्होंने ऊपर का एक रह गया 1982 मान लीजिए ज्वाइनिंग, 27/2 रिटायरमेंट, 29 साल सेवा, तो 20,913 उनका ग्रेजुटी हो गया। तो इस हिसाब से कुछ यहां पर शो किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए यहां पर लिखा है दिस कोर्ट वगैरह कुछ लेकर के, ऐसे यहां पर जो भी लिखा है इसके बारे में आपको बता दें। उनका ये साफ तौर पर तात्पर्य है कहने का कि मान लीजिएगा यहां पर प्रासंगिक समय पर जो भी स्वीकार होने के कारण है मजदूरी के 1,000 रुपया और 1,250 रुपया प्रति माह के हिसाब से जो अधिनियम था 1972 वाला, उसी के प्रावधानों के आधार पर जो है यहां पर ये ग्रेजुटी की जो राशि है उसकी गणना यहां पर की गई है 1972 वाले जो है यहां पर अधिनियम के आधार पर। तो यहां पर ये जो पैसे हैं वो केवल हजारों में ही यहां पर कुछ ऐसे गणना है, लेकिन ये भी जो भी है इसका मेन जो रीजन है वो किसी को पता नहीं है। अभी इसमें जो भी समय धीरे धीरे करके निकल के बातें आएंगी वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि 72 पेजों का ये पीडीएफ पूरा पढ़ने में, समझने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो हम इसको छोड़ते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं जिसमें आप सबके जो अच्छे काम हैं वो सब यहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं। जो भी आप अपनी सेवाएं बढ़िया बेहतर दे रही हैं और फिर भी आपको कुछ नहीं यहां विभाग की तरफ से मिल पा रहा है, तो इन सब सारी चीजों को यहां पर उन्होंने अच्छे तरीके से उसमें अपना रखा है। फिलहाल के लिए ग्रेजुटी के बारे में अखबार में क्या छपा है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यायालय से आए
जो भी लेटर होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, उनको समझना एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही कुछ इस तरीके से होती है। वही बात करते हैं अखबार में क्या कहना है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के जो यहां पर तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका बहनें हैं, जिनको ग्रेजुटी के ये हकदार हैं जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस जो है यहां पर ओका, इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, शायद ओझा होंगे। तो वहां पर उनकी पीठ ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। पीठ ने कहा है कि इन अपीलों में शामिल विषय यह है कि क्या एकीकृत बाल विकास आईसीडीएस के तहत स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेजुटी के हकदार हैं। तो पीठ ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। तो यहां पर उसको उन्होंने कहा है कि वो इसके हकदार हैं। तो अनुच्छेद 370 मामले में छुट्टी के बाद याचिकाएं होंगी सूचीबद्ध। इसमें यहां पर और थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा नीचे भी लिख करके आया है। फिलहाल के लिए एक मामला काफी हाईलाइट है, लेकिन अभी इस बारे में साफ साफ ये कह पाना मुश्किल है कि यहां पर बहनों आपको लाभ इससे क्या होगा, कितना लाभ होगा, जो रिटायरमेंट हो गई उनको क्या लाभ होगा या क्या होगा, क्योंकि ये जो 72 पेज की पीडीएफ है इसको समझने में काफी लंबा टाइम लगेगा। और जैसे ये कंप्लीट हो पाएगी, कोई जानकारी निकल करके सोशल मीडिया या कहीं से भी आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल ये जो सारणी टाइप की उसमें बनी है उसके बारे में जो भी मुझे जैसे समझ आया मैंने आपको बताया, और इन चीजों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हो सकता है इसका कुछ निष्कर्ष अलग टाइप से बनता हो। तो जो भी है यहां पर आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, डेट ऑफ जो रिटायरमेंट की, नंबर ऑफ ईयर सर्विस के, और ये अमाउंट दिया हुआ है ग्रेजुटी का जितना वहां पर पेड होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां पे लिखा हुआ है। अगर सालों के आधार पर आप देखो तो ऊपर नीचे यहां पे आंकड़े लगते हैं, और यहां पर जो भी यहां पर है कुछ ऐसा इनका भी यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। फिलहाल इस मैटर के ऊपर आगे कभी बात फिर से करेंगे। अभी आपको और कुछ खबरों के बारे में हम बताना चाहेंगे, जैसे कि यहां पर सविता तोमर बहन आती है मैनपुरी से, और वहां से आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मानदेय की और तमाम समस्याओं की आवाज लगाई गई है। तो मैनपुरी में डीपीओ महोदय से जो है बहन जाकर के वहां पे मिली है, और यहां पर सरिता साक्य बहन जो है उनके यूनियन के द्वारा 25 तारीख को एक लेटर जारी किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से, और ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जो मैनपुरी के हैं उनको वहां पे उन्होंने भेजा है। जनपद में आंगनबाड़ी जो कर्मचारी बहनें हैं उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं यहां पर क्या समस्या लिख करके भेजी गई है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती मामले में जो नियुक्ति पत्र हैं उससे जुड़ा हुआ एक पत्र हमारे पास पहुंचा है। सुबह के वीडियो में आपको बताया था, फिलहाल दोपहर के इस वीडियो में उसको नहीं लगाया है, उसको पेंडिंग में भी डाल दिया है, तो शाम के वीडियो में शायद आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ये ग्रेजुटी का एक मामला है ये काफी बड़ा है, और इसको जो है देश लेवल पर जो है दिखाना है सब बहनों को, इसलिए उसको पहले लगा दिया गया है। वही बात करें हम इस वाले लेटर की, तो समस्याओं के बारे में कहा गया कि निवेदन इस प्रकार है कि जनपद की विभिन्न परियोजनाओं में आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनकी वर्षों से लंबित कई समस्याएं हैं, जिसके संबंध में कई बार मौखिक और लिखित रूप से आवेदन भी दिए गए हैं। इससे प्रमुख समस्या यह है कि बरनाहल परियोजना की 81 वर्कर का मानदेय नहीं आ रहा है। दूसरी समस्या जो शून्य बैलेंस वाले जो खाते हैं गोद भराई का धनराशि के लिए खुलवाए गए थे, उनमें जैसे ही यह राशि आती है बैंक अपना कमीशन के रूप में भी पैसा काट लेता है। तीसरी समस्या है कि बार बार जो यहां पर पता करने के भी जिला स्तर के मानदेय जो है खाते में आई धनराशि का विवरण नहीं बताया जाता है, जिससे वह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कब कब किस माह का और केंद्र पर राज्य किसकी जो है यहां पर किस मद में धनराशि वो आई है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है। और किसी अन्य मद में आए पैसे को अधिकारी किसी अन्य मद का समझ करके, और वैसे भी जहां धांधली होती है वहां भ्रष्टाचारी भी जो है चरम पर होती है, बहनों को इसमें ही समस्या आ जाती है, मानसिक रूप से भी परेशान होती हैं। इसके अलावा बार बार नेटवर्क है, डाटा लाभार्थियों से ओटीपी की समस्या, तथा सभी यहां पर सही एक प्रशिक्षण ना होने के कारण भी जो यहां पर शासन को भी लिखने के बावजूद जबरन मोबाइल में रिपोर्ट ऑनलाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वर्कर बेहद तनाव में है। तो ये कुछ समस्याएं हैं बहनों की। साथ ही उन्होंने कहा कि खेद का विषय यह भी है कि रजिस्टर्ड व मान्यता प्राप्त यूनियन की चुनी हुई जिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी ना तो आप स्वयं कभी यूनियन के साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान करती हैं, ना ही फोन उठाती हैं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह शोभा नहीं देता है। विभाग जो है काम तो लगातार थोप रहा है, लेकिन समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है। एसोसिएशन महोदय से उपयुक्त समस्या का समाधान करने का वो अनुरोध करती है। तो यहां पर सरिता साक्य बहन के द्वारा एक लेटर वहां से गया है। साथ ही बात करें अगर हम यहां पर अगली खबर की, तो यहां पर उत्तर प्रदेश के बांदा से भी एक खबर आ रही है।
अचरज वाली खबर है, नीलाम हुआ था विद्यालय लेकिन बाउंड्री आंगनबाड़ी केंद्र की वहां पर तोड़ दी गई। यानी बिका प्राथमिक विद्यालय और बाउंड्री किसकी तोड़ दी गई? आंगनबाड़ी केंद्र की तोड़ दी गई। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। तो ये वही तरह का मैटर हुआ कि पैर दर्द कर रहा था, ऑपरेशन पैर में होना था, कर दिया डॉक्टर ने पेट का। तो वही यहां पर भी हो रहा है। पास में नीलाम हुआ था प्राथमिक विद्यालय और जो तोड़ दिया गया आंगनबाड़ी केंद्र का दीवार। तो इस तरह से कुछ यहां पर एक मैटर हाईलाइट बना हुआ है। बताया जा रहा कि विभागीय कर्मचारियों की ही एक बड़ी लापरवाही है। 2 साल पहले बनी चार दीवारी को तोड़ दिया गया, जबकि ग्राम प्रधान का दावा है कि ये आंगनबाड़ी वगैरह की है। तो इस तरह से आप देखिएगा यहां पर कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। बाउंड्री ग्राम पंचायत से राज्य वित्त के मिले धन से बनाई गई थी। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि जमीन विद्यालय की है, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी विद्यालय की ही जमीन में बना हुआ है। और फिर भी बना है तो क्या केंद्र साथ वो भी नीलाम कर दिया गया? अगर उस पर भी बना है तो फिर जो जिम्मेदार जिन्होंने बनाया है उन्होंने भूमि की चेकिंग कैसे की? उन्होंने ये सुनिश्चित कैसे किया कि यहां पर किसकी जमीन है, कैसे बन रहा है? तो क्या सरकारी कामों में भी इतनी घोर लापरवाही क्यों बरती गई? इसके लिए भी जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाइयां तो बनती ही हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जिसे तोड़कर दोबारा बनवाने के लिए 85,000 रुपया में नीलाम वगैरह उसको किया गया है माध्यमिक विद्यालय को। लेकिन वहां पर हुआ क्या कि जो भी अभी बाउंड्री बनी थी आंगनबाड़ी केंद्र की उसको तोड़ दिया गया। तो यहां पर ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो लगभग 2 लाख रुपया खर्च करके चार दीवारी का निर्माण हुआ था। अब 2 लाख का भले ही ना लगा हो लेकिन कागजों पर ऐसे ही बिल वाउचर बनाए जाते हैं। और फिर भी आप सोचिएगा एक इतनी बड़ी रकम वो मिट्टी में ही तो मिल गई। बना जिस उद्देश्य के लिए उसकी पूर्ति नहीं हुई, फिर से टूट गया। तो यहां पर एक खबर आ रही है काफी बड़ी है। बताया जा रहा है कि चार दीवारी का निर्माण ग्राम पंचायत ने करवाया था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ दिया गया। ग्राम प्रधान ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मिली भगत से ही बाउंड्री को तोड़ा गया है। जबकि प्रधानाध्यापक का कहना है कि माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह जर्जर होने के कारण गिराया जाना था। बाउंड्री व आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय की ही जमीन में बना हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। भाई कैसे ग्राम पंचायत का लेना देना नहीं है? क्योंकि जो भी बना है, चाहे वो स्कूल बना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र बने, एक गांव का मुखिया प्रधान होता है। तो वहां पर जब भी कोई आंगनबाड़ी केंद्र भी बनना होता है तो पंचायत भवन के स्तर से ही आप लोगों को पता है काफी सारे काम होते हैं। तो क्या वहां पर फिर जो मान लीजिए जिम्मेदारी जो भी थी जिम्मेदारों की, तो उन्होंने कैसे उस भूमि की चेकिंग की, कैसे वहां पर फिर बनवाया गया और क्यों बनवाया गया? अगर यहां पर तुड़वाना ही था तो बनवाया क्यों गया? तो बहुत सारे ऐसे यहां पर सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर विद्यालय वालों को भी देना पड़ेगा। और जो भी जिनके स्तर से ये लापरवाही बरती गई है तो उन पर भी कार्रवाइयां जरूर होनी चाहिए। तो यहां पर आप सब इस बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना। और फिलहाल ग्रेजुएटी के मामले में अभी और जो भी कलई जो भी आपके लाभ से जुड़ी हुई जो भी खुलेगी जानकारी आएगी कि ग्रेजुएटी से आपको क्या लाभ, कैसे, कितना, किन किन को मिलेगा, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और आप में से अगर किसी को जानकारी है तो बताएं। फिलहाल हमारे पास ये पूरा एक PDF आया है 72